गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे हम लोग शुरू किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम वगैरह लिखने के लिए पहला फॉर्मूला देखिएगा था मेटल आटम को पहले लिखना पड़ता है। फार्मूला में लिखते समय मेटल आटम को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, उसके बाद लाइगेंड को लिखते हैं। लाइगेंड को लिखते समय याद रखेंगे लाइगेंड को अल्फाबेटिकली लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए मेरा नाम आरोप है, मतलब ए से शुरू हो रहा है, और किसी का नाम अगुस्टिन होगा, ठीक है। अगस्टिन और आरोक ये दोनों का नाम आया, सोचिए तो किसका नाम पहले लिखेंगे। दोनों का अल्फाबेटिकल पहला लेटर तो ये है, लेकिन दूसरा लेटर में देखेंगे तो मेरा आर है, उसका जी है, तो वो नाम उसके नाम पहले आएगा, मतलब अल्फाबेटिकली उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल एबीसीडी बढ़ता जाता है उसके आधार पर लिखना पड़ता है। लाइक मीथेन लिखे हैं और ब्यूटेन लिखे हैं, सोचिएगा मीथेन भी है ब्यूटेन भी है, तो आपको पहले क्या लिखना पड़ता है, मीथेन को पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद ब्यूटेन को लिखना पड़ता है, वो है दूसरा रूल, ठीक है। उसके बाद वाला को देखिएगा पॉलीडेंडेंट लाइगेंड्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। यूनिडेंडेंट केवल नहीं, पॉलीडेंडेंट को भी अल्फाबेटिकली हम लोग को लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तो हम लोग का क्लियर है। द फार्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी मत है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब क्या होना चाहिए, ब्रैकेट का बनाया होना चाहिए फार्मूला लिखते समय, ठीक है। फार्मूला लिखने के लिए है वो, नाम लिखने के लिए नहीं, केवल फार्मूला लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लाइगेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अगर मैं स्फीयर बना रहा हूँ, ये हम लोग का स्फीयर है, मतलब यहाँ पर मेटल लिखा और ई कोना में लाइगेंड लिखा, उस प्रकार नहीं चलेगा। ये गैप जो है नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार हम लोग को लिखना है, इस प्रकार कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसे लिखा, तो मेटल लाइगेंड को हम लोग को इस प्रकार लिखना है, मेटल प्लस लाइगेंड, बस बिना गैप का फार्मूला लिखते समय लिखना है, उसको याद रखें, ठीक है। वो हो गया आप लोगों का यहाँ बिटवीन द लाइगेंड एंड मेटल कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। और अगले वाला फार्मूला देखिएगा, व्हेन द फार्मूला ऑफ द चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन without that coordination ion the charge is indicated outside the square bracket। मतलब मेटल का कुछ चार्ज रहा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ई कोना में लिखते हैं, जैसे +3 मतलब यहाँ पर +3। अगर मेटल का चार्ज लगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखते हैं, ठीक है। +3 या -3 कुछ भी हो, उसे कहाँ लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके बाहर लिखते हैं। इतना केवल आप लोगों को पता है ना। ये हो गया फार्मूला लिखने का तरीका, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे नाम किस प्रकार लिखते हैं बोल के। नाम भी हम लोग को लिखना है, वो नाम किस प्रकार लिखते हैं देखिएगा। नाम लिखते समय मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को, नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो परिवर्तन को मैं धीरे से बताते जा रहा हूँ, किसी को भी कुछ दिक्कत लगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। पहले जैसे हम लोग का ब्रैकेट था इस प्रकार, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो था इस प्रकार था, इसमें हम लोग का था मेटल भी था और लाइगेंड भी था। ये फार्मूला लिखने का तरीका था, फार्मूला लिखने का तरीका था। इसमें हम लोग क्या किए थे, ये फार्मूला में लिखेंगे तो मेटल को पहले लिखेंगे, उसके बाद लाइगेंड को लिखें। लेकिन नाम लिखते समय, किसी का नाम लिखते समय इसको कहाँ लिखना है, पहले लाइगेंड को लिखते हैं। लाइगेंड का नाम जो है पहले लिखना पड़ता है, फर्स्ट लाइगेंड्स नेम, उसके बाद जो है मेटल का नाम, उसके बाद केवल हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं। ये लाइगेंड का नाम पहला लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मेटल का नाम जो है उसको उसके बाद में लिखते हैं। ये पहला नियम है हम लोग का, समझ में आया। पहले लाइगेंड को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मेटल को लिखते हैं। लाइगेंड को किस प्रकार लिखते हैं, लाइगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ए बी सी डी के आधार पर। लाइगेंड कौन सा अल्फाबेट से शुरू हो रहा है उसके आधार पर लिखना शुरू करते हैं, ए बी सी डी के आधार पर हम लोग शुरू करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। The ligands are named in the alphabetical order before the name of the central atom। सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पर मेटल है, मेटल के पहले लिखना है, ठीक है। उसको यहाँ पर क्लियरली दिया है, देखिएगा दिस प्रोसीजर इज रिवर्स्ड, मतलब इसकी सीधा उल्टा है फार्मूला लिखने का तरीका। फार्मूला लिखते समय मेटल को लिखते हैं, उसके बाद लाइगेंड को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मतलब पहले लाइगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। द नेम ऑफ द आनियोनिक लाइगेंड्स, अगर लाइगेंड जो है आनयान मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, लाइगेंड का नेगेटिव चार्ज रहा तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, वो को जोड़ते हैं,
उसके साथ क्या जोड़ते हैं हम लोग, वो को जोड़ते हैं, जैसे क्लोरो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, वो जोड़ते जाते हैं लाइगेंड में, ठीक है। और वही चीज न्यूट्रल रहा, लाइगेंड का कोई चार्ज नहीं रहा, या लाइगेंड का चार्ज पॉजिटिव रहा, लाइगेंड का चार्ज प्लस या पॉजिटिव रहा, उस समय कुछ भी नहीं लिखते, उस समय कुछ भी नहीं जोड़ते हैं उसके साथ, लाइगेंड के साथ। उदाहरण के लिए पानी जो है उसको केवल अक्वा लिखते हैं, और अमीन जो है ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है। और कार्बोनाइल, नाइट्रोजन, ये चारों जो है न्यूट्रल है, जिसके चलते इलोम के साथ, लाइगेंड के साथ कुछ वो या कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ वो या कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन साइनाइड जो है वो नेगेटिव है, साइनाइड जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइनो लगाएंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइनो लगाएंगे। उसके लिए भी हम लोग कारण बताएंगे, देखिएगा। प्रीफिक्स तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कितना संख्या में आया, मतलब लाइगेंड यहाँ पर 3 को लगाया, मतलब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई, है कि नहीं। और वो सिंगल रहा तो, सिंपल वाला रहा तो ट्राई लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला रहा तो हम लोग ट्राइकिस ना, ट्राइकिस, ट्रिस लिखते हैं, कि नहीं। टेट्राकिस, पेंटाकिस उस प्रकार बदलेगा, बिस, ट्रिस उसमें बदलेगा, कॉम्प्लेक्स रहा तो उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग कह रहे हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब सामने, फिक्स मतलब लगाना, सामने लगाने वाला। क्या चीज को सामने लगाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ऐसा इस प्रकार जो रहता है उसको हम लोग सामने लगाते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है। अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को आप लोगों को अपने नोट में भी लिख के रख लेना है। एकदम सिंपल सी उदाहरण है, लेकिन बहुत बार इसको पूछा गया है आपके फाइनल एग्जाम वगैरह में, ठीक है। देखिएगा वो क्या है, निकल डाइक्लोराइड, ठीक है, डाई फिनाइल पासपाइन, फिनाइल पासपिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं आप लोगों को, निकल जो है 4 आदमी के साथ केवल क्रिया में भाग ले सकता है बोल के, तो क्लोरीन 2 बार भाग ले चुका है, और उसके साथ ट्राईपासपिन जो है, ट्राईफिनाइल पासपिन जो है वो जोड़ रहा है, ट्राईफिनाइल पासपिन 3 बार पासपिन आके जोड़ रहा है, किसके साथ, फिनाइल के साथ। वो कितनी बार है, ट्राईफिनाइल पासपिन का फार्मूला इस प्रकार होती है, देखिएगा, बहुत कोई नहीं जानता होगा, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ट्राईफिनाइल पासपिन का एक पहले हम लोग बेंजीन का रिंग बनाते हैं, और पासपिन pH3 जो रहता है, pH3, ठीक है, इस प्रकार रहता है पासपिन किस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है। फास्फोरस जो है 4 को बॉन्ड बना सकता है, आप लोग सबको पता है। तो फास्फोरस जो है ये हाइड्रोजन के साथ 3 प्रकार के बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ का कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाया है, जिसके चलते 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये जो है फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल का OH जो रहता है ना, फिनाइल, यहाँ पर एक OH लगा दिया तो ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल के साथ साथ ये क्या है, पासपिन भी है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फिनाइल पासपिन कहा जा रहा है। कितनी बार है ये, कितनी बार है ये, 2 बार लाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स वाला है ना, इसलिए इसको कहा जा रहा है बिस करके बोला जा रहा है। तो इसका नाम देखिएगा, डाइक्लोरो बिस ड्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल पासपिन निकल 2 करके लगाया जा रहा है, ठीक है। निकल केवल +2 चार्ज में ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है बोल के मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और आप लोगों को ये भी कह चुका हूं किन किन चीजों को निकल में याद करना है बोल के, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, कुछ डाउट वगैरह है तो, ठीक है। अगला वाला देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन आनायन इन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एनर्जीज इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस। सिंपल सी बात क्या बोला जा रहा है, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +3 +2 वगैरह होता है ना, उसके बारे में बताना चाहते हैं तो उसको किस में लिखना है, रोमन लेटर्स में। मतलब रोमन लेटर मतलब क्या है, 1 आई में लिखते हैं ना, 2 उस प्रकार। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा, इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया 3। इस प्रकार रोमन लेटर में हम लोग को लिखना है, साधारण नंबर से नहीं लिखना है, उतना केवल याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, if the complex ion is a cation, the complex ion is a
कैटआयन, उसको क्या लिखना है, 8 करके लिखना है बस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन में 8 लिख के छोड़ना है बस, और कुछ नहीं। अभी मैं आप लोगों को फार्मूला पढ़ा चुका हूं 2 दिन से, अभी आप लोगों का कुछ टेस्ट जैसे सोचिएगा उसको लेने वाला हूं। मान के चलिए आप लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या होता है बोल के हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ का एक उदाहरण लिया हूं, देखिएगा, CrNH3 थ्राइस, H2O 3 टाइम्स Cl3। इसका नाम लिखने के लिए मैं उदाहरण भी दे चुका हूं, वहां पर आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है। देखिएगा ये उदाहरण को, देखिएगा आराम से आप लोगों को पता चलेगा। वो है द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर, वही तो है, ये वाला स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्रोमिन से लेके H2O3 तक आपको हो गया कॉम्प्लेक्स आयन ना, विच इज अ कैटआयन। या तो कैटआयन है, क्रोमिन जो है कैटआयन है। अमाइन इज अ लिगैंड एंड आर नेम्ड बिफोर द aqua ligands। अमाइन एंड aqua, देखिएगा अमाइन ये M से हो रहा है और ये Q से हो रहा है, इन दोनों में से एक, मतलब M जो है Q के पहले आया, इसे अल्फाबेटिकली लिखते समय हम लोग को क्या को लिखना है, अमाइन को लिखना है, उसके बाद aqua को लिखना है, पानी को aqua बोलते हैं ना, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिंस देयर आर 3 क्लोरीन आयन्स इन द कंपाउंड, द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन मस्ट बी +3। यहाँ पर छोटी सी बात आप लोगों को याद करना है, ये काउंटर आयन क्या करता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है उसके मैं कहा हूं काउंटर आयन करके, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, काउंटर आयन कहते हैं। ये काउंटर आयन जो है किसके लिए लगाया जाता है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ना उसको स्थिर करने के लिए, मतलब बराबरी में बना के रखने के लिए ये काउंटर आयन को लगाया जाता है। तो काउंटर आयन कितना लगाया गया है उसके आधार पर हम लोग चार्ज को पता लगा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सोचिएगा, मैं ज्यादा खुश हूं, मतलब क्या करूंगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, ज्यादा डालूंगा मतलब कुछ भी नहीं करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा खुश रहने से कुछ ना कुछ बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा डाल रहने से कुछ भी नहीं करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार की परिस्थिति जो है दोनों हानिकारक है, दोनों हानिकारक है, और दोनों क्रिया में भाग लेने लायक है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, काउंटर है, मतलब क्या है, मैं ज्यादा खुश हूं मतलब मुझे थोड़ा शांत करने लायक चीज करना है, और ज्यादा उदास हूं मतलब मुझे कुछ चीज जो हमको खुश करती है उस प्रकार की चीजों को करना है। इसको कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म में कहा जाता है मिडल पाथ करके, ज्यादा गुस्सा भी नहीं लेना, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना, मध्य मार्ग बोला जाता है हिंदी में बोलेंगे तो। बुद्धिज्म का फिलोसफी है मध्य मार्ग। ये मध्य मार्ग बनाने के लिए कौन का काम देता है, ये जो है काउंटर आयन आपका काम देता है, उसके द्वारा हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। आप लोगों को पहले से पता है नाम कैसे लिखना है बोल के, ठीक है। वो नाम लिखने का कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग लाइगेंड को लिखते हैं अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पर अमाइन को पहले लिखते हैं, कितनी बार है, 3 बार अमाइन है, तो हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर केवल ट्राई लिखे हैं, ट्रिस में नहीं लिखा हूं, क्यों, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, साधारण आयन है, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार पानी भी कितनी बार, 3 बार, पानी भी कितनी बार, 3 बार, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए ट्राई अमाइन, ट्राई अक्वा, अक्वो नहीं लिखा हूं, अमाइनो नहीं लिखा हूं, क्यों, ये दोनों जो है न्यूट्रल है, ये दोनों जो है न्यूट्रल है, लाइगेंड जो है न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव चार्ज में रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, अमाइन ओ लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ठीक है, अक्वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अमेन अमेन हो गया, क्या है, पानी हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लाइगेंड है, जिसका चार्ज नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता। उसके बाद देखिए क्रोमियम, क्रोमियम को क्रोमियम ये लिखा हूं, क्रोमिएट नहीं लिखा हूं, क्यों, उसके साथ आनयन जो अटैच किया है, लाइगेंड जो अटैच किया है वो नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव वाला कैटायन आनयन रहता तो मेटल का चार्ज क्या, मेटल के साथ क्या लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। और देखिए क्लोराइड, जो भी ब्रैकेट के बाहर रहा उसको जैसा था वैसा ही लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लोराइड को बाहर लिखा हुआ है इसलिए क्लोराइड को लिखे हैं। क्लोराइड लेकिन कितनी बार ऐड किया गया है, 3 बार ऐड किया गया, मतलब क्रोमियम का चार्ज कितना होगा, +3 होगा, क्योंकि काउंटर आयन किसके लिए लगाया जाता है, बैलेंस करने के लिए। कितना चार्ज को बैलेंस किया, +3 स्टेट को बैलेंस किया है, इतना आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण को देखिएगा, CO
H2N, CH2 NH2 twice, SO4 3 times। यहाँ पर देखिए मतलब मैं एक काउंटर आयन का उदाहरण दे रहा हूँ, एक काउंटर आयन का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर काउंटर आयन कौन है? ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये है काउंटर आयन। इसका नाम क्या है? ईथेन 1,2 डायमाइन। ईथेन 1,2 डायमाइन का है, ईथेन 1,2 डायमाइन। ये हो गया आप लोगों का कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन कितनी बार लिया गया है देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन को यहाँ पर देखें तो कितनी बार लिया गया है? वो 3 बार लिया गया है, 3 बार लिया गया है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं? ट्रिस। क्या लिखे हम लोग? ट्रिस। ईथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। यहाँ पर भी देखिएगा 3 सल्फेट। सल्फेट कितनी बार लिया है? SO4 जो है वो सल्फेट कहा जाता है। SO4 को कितनी बार लिए हैं हम लोग? 3 बार लिए हैं। SO4 को हम लोग कितनी बार लिए हैं? 3 बार लिए हैं। इसलिए कोबाल्ट का चार्ज क्या हो गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आप लोगों को एक दिक्कत लग रहा होगा, ब्रदर यहाँ पर 2 जो लगाया वो क्या के लिए लगाया? वो गलती से लगा है, बीच में 2 लगाया हुआ है ना, वो गलती से लगा हुआ है। बस इतना क्लियर आप लोगों को। उसी प्रकार यहाँ का देखिएगा AgN3 NH3 ट्वाइस और AgCN ट्वाइस। इस नेम अस, इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है। इसका नाम क्या है? डायमाइन सिल्वर, डायमाइन सिल्वर और डाई साइनिडो। देख रहे हैं यहाँ पर वो का प्रयोग कर रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या किए? साइनाइड को, साइनाइड तो मैं बोला हूँ नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा? वो लिखना पड़ा। साइनाइड का नाम उसके साथ वो लिखना पड़ा, इसलिए साइनाइडो हो गया। ठीक है। और मैं ये भी कहा हूँ लाइगेंड का जब नेगेटिव चार्ज को हम लोग लिखते हैं तो मेटल के साथ क्या लिखना पड़ता है? 8 लिखना पड़ता है। तो सिल्वर 8 नहीं लिखना है, उसका जो है साइंटिफिक नाम क्या है? अर्जेंट। उसका क्या है? अर्जेंट साइंटिफिक नेम है। बोलचाल की भाषा में हम लोग सिल्वर कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल में देखते हैं मतलब अर्जेंट कहते हैं, तो अर्जेंटेट करके लिखें। इतना क्लियर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो मैं आप लोगों को एक कुछ काम भी दे रहा हूँ, देखिएगा आज के लिए। ये काम को आप लोग करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितने समझदार हैं बोल के। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस भी दिया गया है। इसमें से मैं किसी चीजों को टिक करता हूँ, उसको केवल आप लोगों को लिखना होगा। वहां पर आंसर भी दिया गया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन, क्यों उसका नाम उस प्रकार आया बोल के आप लोगों को लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसको लिख के आप लोगों को मुझे भेजना होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, देखिएगा पहला और चौथा, ये दोनों को लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आंसर भी है, आंसर को भी लिख लेंगे। और हमको ये बताना है आपको क्यों उस आंसर सही है बोल के, समझ में आया? क्यों वो आंसर जो है सही है बोल के आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखिएगा ये वाला एक उदाहरण दे रहा हूँ और ये वाला एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें भी पहला और चौथा को दे रहा हूँ, दोनों में पहला और चौथा दोनों का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उदाहरण के साथ साथ आपका आंसर भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों इस प्रकार नाम दिया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग सही सलामत दे सकते हैं, मतलब आप लोग सीखे हैं, आप लोग सीख गए हैं बोल के मैं मान लूंगा। क्लियर? इतना हम लोग जान गए, मतलब हम लोग को क्या मिल जा रहा है? एकदम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार लिखना है बोल के हम लोग को पता चल जाएगा। अगर आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए अगर आप लोग जान गए, मतलब लगभग आप लोगों को 3 मार्क फाइनल एग्जाम से मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं यहीं पर आज का ये वीडियो को खत्म करता हूँ। कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, देखा जाएगा उसको, ठीक है।